नमस्कार दोस्तों, गोल्डन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही चेहरा सबकी नज़र के सामने आता है और उसी चेहरे को इतिहास के पन्नों में दोहराया गया है। उसी के बीच कुछ और भी चेहरे थे जिनको इतिहास के पन्नों में छुपा दिया गया है। बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त की। हाँ, वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था। सन 1928 में जब चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गठन होता है तो बटुकेश्वर दत्त भी उसके अहम सदस्य थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सीधे तौर पर हुआ करते थे। जब असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साथ मिलकर बम फेंकते हैं, बाद में वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं और कुछ समय के बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी के लिए भेज दिया जाता है। उनको बहुत दुख होता है कि मेरे दोस्त भगत सिंह को फांसी की सजा मिल रही है और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। धीरे धीरे करके असह्य अत्याचारों के बीच वो कालापन की सजा काट रहे हैं। एक तरफ भगत सिंह को फांसी दे दी, उसका दुख, और एक तरफ अंग्रेजों का अत्याचार। इन्हीं के बीच वो कालापन की सजा काट रहे हैं और धीरे धीरे करके उनको टीबी की बीमारी हो जाती है और उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। मगर ये इंसान चुप होकर बैठने वाला नहीं था। उन्होंने फिर से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया और फिर से उनको काला पानी की सजा हो गई। कुछ समय के बाद जब देश आज़ाद हो गया, सब नेताओं को राजकारण की कुर्सियां मिल गई, लेकिन इस क्रांतिकारी को कभी वो न्याय नहीं मिल सका और उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद परिवार को चलाने के लिए इन्होंने कहीं दरवाजे खटखटाए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला, इनको कहीं नौकरी नहीं मिली। बाद में एक सिगरेट की कंपनी में इनको काम करना पड़ा, सिगरेटें बेचनी पड़ी। जब पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहा था, उस वक्त बटुकेश्वर दत्त भी वहां गए तो उनके पास स्वतंत्र सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। क्या यही सुनने को बाकी रह गया था इस भारत में कि वो क्रांतिकारी के पास भी स्वतंत्र सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगे। सन 1964 में वो गंभीर रूप से बीमार हुए और पटना की सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। मगर वहाँ पर इनकी हालत पूछने वाला कौन था? क्या जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति लगा दी और जो फांसी से बार बार बच गया, वो आज नितांत दैनिक स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़िया रगड़ रहा है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। 22 नवंबर 1964 को उनको दिल्ली के अस्पताल में लाया गया और उन्होंने परिवार को बताया कि मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में मैं बम फेंक रहा हूँ, उस दिल्ली में एक दिन स्ट्रेचर पे इस हालत में मेरे को आना पड़ेगा। ऐसा मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। और दिल्ली में लाने के बाद कोई इनका हाल तक पूछने के लिए नहीं गया था, ना ही कोई नेता या ना ही कोई भारतीय नागरिक। अरे उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या दुख हुआ होगा कि जिस भारत को मैंने आज़ाद करवाने के लिए इतनी मेहनतें की थी, इतना दुख, इतना कष्ट अपने शरीर के ऊपर उठाया, क्या मिला इस भारत से मेरे को, क्या हुआ होगा। और यह बात भगत सिंह की माता विद्या देवी को पता चलती है तो माँ अपने बेटे के पास पहुंचती है और बोलती है कि बेटे बटुकेश्वर, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तब बटुकेश्वर दत्त के मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकला था कि माँ,
अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं भगत सिंह से कभी अलग नहीं रहा हूँ और भगत सिंह के साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए रखे और उनकी जो समाधि है उनके ही पास मुझे अंतिम संस्कार दे और उनकी समाधि के पास मेरी भी समाधि बनवाए और मेरे को उनसे अलग मत कीजिए माँ। 17 नवंबर को वो कोमा में चले जाते हैं और 20 नवंबर 1965 की रात 1:50 के टाइम पे वो भगत सिंह की माँ विद्यावती देवी के चरणों में सर रख के वीर गति को प्राप्त करते हैं और बाद में उनकी इच्छा के अनुसार पंजाब के हुसैनवाला जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आया है और वहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के पास उनकी इच्छा के अनुसार वहाँ उनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं और वहाँ पर उनकी समाधि बनाई जाती है। और भगत सिंह की माँ जब जब वो समाधियों के पास गई तब उन्होंने पहले पुष्प का हार जो होता था वो बटुकेश्वर दत्त की समाधि पे चढ़ाया और फिर अपने बेटे भगत सिंह की समाधि पे लगाते थे। हम इनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो जब अपना बच्चों का जन्मदिन होता है तब और कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ देना भी चाहते हो तो 2 हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसे महापुरुषों की किताब उनको गिफ्ट में दे दो ताकि उनको भी पता चले कि आज़ादी सिर्फ चरखे से नहीं आई है। आज़ादी सिर्फ और सिर्फ चरखे से नहीं आई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।